एशिया कप 2022 का आगाज 27 अगस्त से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान में भी जज्बात हाई रहते हैं। इसी वजह से एशिया कप में सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि जज्बात भी मैदान पर दिखते हैं। इस टूर्नामेंट में इंडिया बनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश या भारत बनाम बांग्लादेश क्रिकेट मैच ऐसी ही ढेर सारी राइवलरी दिखाते हैं। इन टीम्स के फैंस के लिए ये महज खेल नहीं बल्कि भावनाओं से सराबोर पल होता है, जिसकी वजह से ये मुकाबले बेहद रोमांचक होते हैं। ये टीम्स जब एक दूसरे के सामने होती हैं तो हर कीमत पर सिर्फ जीत हासिल करना चाहती हैं। ऐसे मुश्किल मुकाबलों में मैदान पर एक नहीं कई बार खिलाड़ियों के बीच खींचतान भी देखने को मिली। क्रिकेट फैन से लेकर टीम्स के खिलाड़ी भी कई बार बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, जिसके चलते क्रिकेट के मैदान और उससे बाहर भी कई बार ऐसे मामले हुए हैं जब खिलाड़ियों में आपस में ही नोकझोंक हो गई हो। एशिया कप में क्रिकेट के मैदान पर जब भी मुकाबले खेले गए तो ऐसे पल जरूर दिखे जब खिलाड़ी आपस में ही उलझ गए। ऐसे में एशिया कप 2022 में होने वाले मुकाबलों से पहले जानते हैं एशिया कप के पिछले एडिशन में खिलाड़ियों के बीच हुए विवादित पलों के बारे में, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। श्रीलंका में हुए 2010 एशिया कप के दौरान पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर और पाकिस्तान के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल के बीच एक तनावपूर्ण रन चेस के दौरान बहसबाजी हुई थी। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ 268 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए धोनी और गंभीर ने तीसरे विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की। फिर जब सईद अजमल की गेंद गंभीर के बल्ले के पास से निकली तो कामरान अकमल ने जोरदार अपील कर दी। उनकी जोरदार अपील पर गंभीर भड़क गए। हालांकि कामरान की अपील ठुकरा दी गई थी, लेकिन इसके बाद दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। माहौल गर्म हुआ और गंभीर और अकमल ने आपस में बहस करनी शुरू कर दी। ये बहस ड्रिंक ब्रेक के दौरान इतनी बढ़ गई कि टीम के बाकी के खिलाड़ियों के साथ साथ अंपायर को भी बीच में आकर मामला शांत करवाना पड़ा। इस विवाद के बाद एक टॉक शो के दौरान जब गंभीर से इस तीखी नोकझोंक के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया, मैंने वो गेंद बल्ले से पूरी तरह मिस कर दी थी, लेकिन कामरान ने इस तरह अपील की जैसे उन्हें लगा कि गेंद बल्ले से लगी ही है। इस पर मैंने उनसे कहा कि अपील करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद हम एक गर्मा गर्म बहस में पड़ गए और फिर बात बद से बदतर होती चली गई। एशिया कप 2010 में आमने सामने थे भारतीय दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह और पाकिस्तानी दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब हरभजन ने 47वें ओवर में अख्तर की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर एक बड़ा छक्का जड़ दिया। इस छक्के से परेशान होकर रावलपिंडी एक्सप्रेस ने हरभजन को लगातार कई खतरनाक बाउंसर डाली और दोनों खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई, जो मैच के आखिरी ओवर तक चलती रही। हालांकि हरभजन ने इस मैच में 11 गेंदों में 15 रन की महत्वपूर्ण पारी खेल भारत को 3 विकेट से जीत दिलाई। मैच के आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे और मोहम्मद आमिर के इस ओवर की तीसरी गेंद पर हरभजन ने छक्का लगा दिया। जीत के बाद हरभजन सिंह शोएब अख्तर की तरफ देखकर दहाड़ते हुए दोनों हाथ हवा में करके खुशी में चिल्लाए थे। इसके बाद शोएब ने भी हरभजन की ओर कुछ अग्रेसिव इशारे किए। इस पूरे मामले के सालों बाद हेलो ऐप पर एक वीडियो इंटरव्यू में अख्तर ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि वो हरभजन से इतना नाराज थे कि वो मैच के बाद हरभजन से लड़ने होटल तक पहुंच गए थे। 2016 एशिया कप फाइनल से पहले एक ऐसी तस्वीर वायरल होने लगी जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। इस मॉब्ड तस्वीर में बांग्लादेशी खिलाड़ी तस्कीन अहमद ने MS धोनी का कटा हुआ सिर पकड़ा था। इस तस्वीर को ट्विटर पर तब अपलोड किया गया था जब बांग्लादेश ने पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह हराया और बांग्लादेश का अगला मुकाबला धोनी एंड कंपनी से फाइनल में होना था। इस तस्वीर के माध्यम से यह बताया जा रहा था कि बांग्लादेशी टीम धोनी और उनकी टीम को बुरी तरह से हरा देंगे। हालांकि फाइनल में जब बांग्लादेश और इंडिया की भिड़ंत हुई तब धोनी ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और एशिया कप जीत लिया। फाइनल मुकाबले से पहले भारत के तत्कालीन मुख्य कोच रवि शास्त्री ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, अखबारों को देखना हमारा काम नहीं है, हमारा काम क्रिकेट खेलना है। ये पता लगाना आपका काम है कि अखबारों में कौन सी कहानियां प्रकाशित हो रही हैं। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम अखबारों के ऐसे आर्टिकल्स पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। आप सभी उन कहानियों को पढ़कर अपने आकलन करते रहें। एशिया कप 2016 में खराब अंपायरिंग की खूब चर्चा हुई। ऐसी एक घटना में कैप्टन कूल MS धोनी ने पाकिस्तान के खुर्रम मंजूर को नॉट आउट दिए जाने के बाद अपना आपा खो दिया था। दरअसल धोनी का दावा था कि आशीष नेहरा की गेंद पाकिस्तानी खिलाड़ी के ग्लव्स से लगकर उनके ग्लव्स में आई थी
और रिप्ले में भी ये साफ दिख रहा था कि गेंद धोनी के कैच पकड़ने से पहले मंजूर के दस्तानों से लगी थी, लेकिन इसके बाद भी भारत की अपील को ठुकरा दिया गया, जिसके बाद धोनी ने मैदान पर मौजूद बांग्लादेशी अंपायर के साथ इस अपील पर नाराजगी जाहिर करते हुए बात की। मैच के बाद धोनी ने अपील को ठुकराए जाने पर कहा था कि अंपायर को ईयरपीस की वजह से सुनने में दिक्कत हुई होगी। 2004 एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेशी टीम के बीच हुए एक मैच में तनाव की ऐसी स्थिति बनी कि एक अजीबोगरीब वाकया हो गया। दरअसल इस मैच में पाकिस्तान के मोहम्मद सामी ने शब्बीर अहमद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की थी। उन्होंने एक मेडन ओवर के साथ अपनी गेंदबाजी की शानदार शुरुआत की, लेकिन इसके बाद उन्होंने बिल्कुल उलट प्रदर्शन करते हुए 17 गेंदों का एक ओवर फेंका। दरअसल इस 17 गेंद के ओवर में उन्होंने 7 वाइड और 4 नो बॉल डाले और कुल 22 रन लौटा दिए। उनका ये 17 गेंद का ओवर ओडीआई क्रिकेट के इतिहास का सबसे लंबा ओवर भी बन गया। एशिया कप में खेलने वाली एशियाई टीम्स के लिए ये टूर्नामेंट विश्व कप से कम नहीं होता। इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और बाकी टीम्स भी खुद को हर टीम से बेहतर साबित करने के लिए मैदान पर उतरती हैं। इसलिए इस टूर्नामेंट में खेल से अलग भी बहुत सी चीजें मैदान पर दिखी जाती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं निहारिका यादव, स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।